कश्मीर, जो वैसे ही अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर है, अब अपनी धरती के भीतर छुपी इस नई चमक से दुनिया का ध्यान फिर से अपनी ओर खींच रहा है। यह सिर्फ एक खनिज खोज नहीं है, बल्कि एक ऐसा मौका है जो कश्मीर की कहानी बदल सकता है और भारत को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एक नई पहचान दिला सकता है। इस खोज की सबसे खास बात यह है कि यह वही नीलम है जिसे पूरी दुनिया में कश्मीर सैफायर नाम से जाना जाता है। एक ऐसा रत्न जो अंतर्राष्ट्रीय नीलामी में लाखों करोड़ों में बिकता है और जिसका रंग दुनिया में सबसे दुर्लभ माना जाता है। पिछले कुछ महीनों से सरकार और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीमें कश्मीर के ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों में मिनरल सर्वे कर रही थीं। मौसम की मार, बर्फीली ठंड, मुश्किल रास्ते, इन सब के बावजूद उन्होंने लगातार सैंपल लिए, परीक्षण किए और कई उपकरणों से जमीन के नीचे की परतों को जांचा। और कड़ी मेहनत के बाद उन्हें जो मिला, उसने वैज्ञानिकों से लेकर सरकार तक सभी को हैरान कर दिया। उन्हें साफ संकेत मिले कि कश्मीर के पहाड़ों के नीचे बेहद उच्च गुणवत्ता वाले नीलम के बड़े भंडार मौजूद हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर कश्मीर के नीलम में ऐसा क्या खास है कि पूरी दुनिया इनके लिए करोड़ों खर्च करने को तैयार रहती है। असल में कश्मीर सैफायर का रंग गहरा कॉर्नफ्लावर ब्लू होता है, यानी वह ऐसा नीला होता है जिसे देखकर लगता है मानो किसी ने आसमान के सबसे साफ हिस्से को पत्थर में कैद कर दिया हो। इन रत्नों में एक हल्की सी धुंध जैसी चमक होती है जिसे सिल्की शीन कहा जाता है। यह खूबी दुनिया में बहुत कम सैफायर में पाई जाती है। इसी वजह से कश्मीर के नीलम को रॉयल ब्लू सैफायर कहा जाता है और कई बार यह अंतर्राष्ट्रीय नीलामी में एक कैरेट की कीमत $1 लाख तक ले जाता है। इसलिए जब यह खबर आई कि ऐसे नीलम का नया भंडार कश्मीर के पडर घाटी और आसपास के इलाकों में मिला है, तो यह सिर्फ कश्मीर या भारत की खबर नहीं रही। यह दुनिया के जेमस्टोन बाजार के लिए भी एक ब्रेकिंग अपडेट बन गई। यह जगह पहले भी नीलम उत्पादन के लिए जानी जाती थी, लेकिन सालों से खनन बंद था। तकनीक पुरानी थी, उपकरण सीमित थे और कई सुरक्षा मुद्दे भी थे। लेकिन अब नई मशीनें, 3D स्कैनिंग और ग्राउंड साउंडिंग तकनीक की मदद से जमीन के भीतर गहराई तक मौजूद रत्नों को पहचानना आसान हो गया है। अब सवाल यह उठता है कि इस खोज का असली फायदा क्या होगा। सबसे बड़ा फायदा तो यही है कि कश्मीर में रहने वाले लोगों के लिए रोजगार के नए रास्ते खुलेंगे। यहाँ के युवाओं को जेम प्रोसेसिंग, खनन, ट्रांसपोर्ट, सर्वे और सुरक्षा जैसे कामों में अच्छी कमाई के अवसर मिलेंगे। जो इलाके जैसे तैसे अपना गुजर बसर करते थे, वहां पैसा आएगा, नई दुकानें खुलेंगी और जीवन स्तर सुधरेगा। दूसरा बड़ा असर भारत की अर्थव्यवस्था पर होगा। सोचिए, जब दुनिया में नीलम की मांग लगातार बढ़ रही है और कश्मीर जैसे दुर्लभ सैफायर की वैल्यू दुनिया में सबसे ऊंचे स्तर पर है, तो भारत अगर बड़े पैमाने पर इसका उत्पादन शुरू कर देता है, तो हमारे विदेशी मुद्रा भंडार में भारी बढ़ोतरी होगी। भारत जेमस्टोन इंडस्ट्री में एक बड़ा केंद्र बन सकता है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में श्रीलंका, मेडागास्कर और म्यांमार जैसे देशों को कड़ी टक्कर दे सकता है। लेकिन हर खोज अपने साथ चुनौतियां भी लाती है और कश्मीर जैसे संवेदनशील क्षेत्र में तो जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। सबसे बड़ी चुनौती सुरक्षा की है। अगर खनन खुला और बिना निगरानी के हुआ, तो अवैध खनन, तस्करी और काले बाजार का खतरा बढ़ सकता है। इसलिए सरकार को सख्त सुरक्षा व्यवस्था बनानी होगी। दूसरी बड़ी चुनौती पर्यावरण की है। पहाड़ों में खनन बगैर सावधानी के किया गया तो वहां की नाजुक पारिस्थितिकी को नुकसान पहुंच सकता है। बर्फ, ग्लेशियर, स्थानीय पौधे और जानवर सब पर असर पड़ेगा। इसीलिए वैज्ञानिक खनन और पर्यावरण विशेषज्ञों की सलाह पर आधारित योजना बनाना बेहद जरूरी है। इसके अलावा पारदर्शिता भी बहुत अहम है। यह सुनिश्चित करना होगा कि खनन से मिल रही आय सही जगह इस्तेमाल हो, मजदूरों के अधिकार सुरक्षित रहें और इस कीमती रत्न का फायदा केवल कुछ लोगों तक सीमित न रहकर पूरे कश्मीर और देश को मिले। अब बात आती है अंतर्राष्ट्रीय बाजार की। दुनिया के बाजार में कई सालों से कश्मीर सैफायर की आपूर्ति बहुत कम हो गई थी। उसी वजह से यह और भी दुर्लभ हो चुका था। अब अगर नए भंडार बाजार में आते हैं तो इसकी मांग और भी तेजी से बढ़ेगी। कई देशों की ज्वेलरी कंपनियां भारत का रुख कर सकती हैं। भारत सिर्फ पर्यटन या आईटी में ही नहीं, बल्कि जेमस्टोन उद्योग में भी बड़ी ताकत बन सकता है। इस खोज ने कश्मीर के लोगों में भी एक नई उम्मीद जगाई है। लंबे समय से संघर्ष और आर्थिक चुनौतियों से जूझ रहे लोग अब एक नए दौर की शुरुआत देख रहे हैं। बेहतर सड़कें, बेहतर सुविधाएं, नए उद्योग, ये सब संभव है।
अगर नीलम के खनन को जिम्मेदारी और सोच समझकर आगे बढ़ाया जाए। फिलहाल वैज्ञानिकों ने जो सैंपल उठाए हैं उन्हें अलग अलग प्रयोगशालाओं में भेजा गया है। आने वाले महीनों में व्यवहार्यता रिपोर्ट, पर्यावरणीय अध्ययन और सुरक्षा नियमों को अंतिम रूप दिया जाएगा। उसके बाद ही बड़े पैमाने पर खनन शुरू करने का फैसला लिया जाएगा। यानी यह तो तय है कि मामला बड़ा है और इसकी तैयारी भी उतनी ही बड़ी होनी चाहिए। आखिरकार यह खोज सिर्फ एक न्यूज स्टोरी नहीं है। यह कश्मीर की धरती का वह नीला खजाना है जो भारत की किस्मत में एक नया मोड़ ला सकता है। यह उम्मीदों की लौ है, विकास का मौका है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की प्रतिष्ठा को और भी ऊंचा उठाने का अवसर है। अगर सब कुछ सही दिशा में चलता रहा तो आने वाले समय में कश्मीर सिर्फ अपनी खूबसूरत वादियों के लिए ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे कीमती सैफायर हब के रूप में भी जाना जाएगा। और इसी के साथ अगर आपको ऐसी रिपोर्टें पसंद आती हैं, नई जानकारियां सीखना पसंद है या देश दुनिया की बड़ी खोजों के बारे में अपडेट रहना अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।